नमस्कार, नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है कर भला तो हो भला। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में आदेश और उसकी पत्नी अनीता रहा करते थे। वह किसान थे, बहुत ही गरीब किसान। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी। एक बार आदेश के पास पैसे न थे तो वह साहूकार के पास गया कि साहूकार जी, मुझे 200 रुपये उधार दे दो, मुझे बीज लानी है ताकि मैं खेती कर सकूं। साहूकार बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 200 रुपये उधार तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें इसका ब्याज भी चुकाना होगा। और यह बताओ कब लौटा दोगे मेरा पैसा। आदेश बोला, मैं कोशिश करूंगा कि 6 महीने में लौटा दूं, क्योंकि तब तक मेरी फसल भी उग जाएगी, वह बिकेगी, तो जो पैसे आएंगे मैं आपको चुका दूंगा। साहूकार ने आदेश को 200 रुपये दे दिए। आदेश खुशी खुशी रुपए लेकर शहर चला गया और उसका बीज और खाद वगैरह ले आया। आदेश ने पूरी मेहनत करके खेत में अपने बीज बो दिए, लेकिन दुर्भाग्यवश बारिश नहीं हुई और बीज नहीं उगे। सारा पैसा आदेश का खराब हो गया। 5-6 महीने गुजर गए। 6 महीने होते के साथ ही साहूकार ने अपने एक आदमी को आदेश के पास भेजा कि जाओ पैसा ले आओ। आदेश ने जो 200 रुपये उधार लिए थे साहूकार से, यह बात अपनी पत्नी अनीता को नहीं बताई थी कि वह व्यर्थ चिंता करेगी। अब वह व्यक्ति आया और आदेश का दरवाजा खटखटाया। आदेश की पत्नी ने दरवाजा खोला तो उसने बताया कि आदेश ने 6 महीने पहले साहूकार जी से 200 रुपये उधार लिए थे और अब ब्याज लगा के 250 रुपये हो गए हैं, रुपये वापस दो। तो उसकी पत्नी बोली, मुझे इस बारे में नहीं पता। तभी आदेश भी अंदर से आ गया। उसने कहा, हाँ, मैंने 200 रुपये लिए थे, लेकिन मेरी तो फसल हुई नहीं है। अब साहूकार से कहो, कुछ समय बाद मैं उनको पैसा लौटा दूंगा। तभी साहूकार भी आ गया और साहूकार ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुमने मुझसे कहा था कि 5 महीने बाद, अब देखो 6 महीने हो गए हैं, आज तुम्हें पैसा लौटाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारा घर गिरवी रख लूंगा। अब आदेश डर गया, उसकी पत्नी भी डर गई, उनके पास कुछ न था। अनीता ने भी बहुत साहूकार से रिक्वेस्ट की, लेकिन वह नहीं माना। तभी अनीता को याद आया कि उसके पास एक सोने की अंगूठी है, तो वह अंगूठी ले आई। यह अंगूठी वही थी जो आदेश ने शादी के समय अनीता को दी थी। आदेश बोला, अरे तुम रहने दो, एक ही पास तुम्हारे पास ये अंगूठी बची है और तो कोई आभूषण है नहीं। अनीता बोली, कोई बात नहीं, ये जो आभूषण होते हैं ये विपत्ति के समय ही काम आते हैं। उसने वह साहूकार को दे दी। साहूकार ने उसको देखा कि हाँ, इसकी कीमत 250 रुपये हो जाएगी। तो साहूकार ने बोला, ठीक है, तुम्हारा कर्ज और सूद दोनों माफ करता हूं मैं, और अब मेरा तुम्हारा हिसाब लेना देना बराबर हो गया। अब आदेश को बहुत दुख था कि क्या करे। अब वह लकड़ी काटने जंगल जाने लगा। अनीता भी जंगल जाने लगी। तभी एक दिन अनीता पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रही थी। तभी उसे दूर से कोई शोर सुनाई दिया, जैसे कोई चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ। अनीता के हाथ में कुल्हाड़ी थी। वह भागकर उसी दिशा में दौड़ी तो देखा एक साधु को एक आदमी मारने की तैयारी कर रहा है और उसके हाथ में डंडा था। वह साधु पर डंडा मार रहा था। तभी अनीता भागी और कुल्हाड़ी से उसने उस आदमी के ऊपर वार किया। उसके कमर पे कुल्हाड़ी लगी और वह करा के भाग गया। तभी उसने उस साधु को पूछा कि हे बाबा, क्या बात है, यह तुम्हें क्यों मार रहा था। साधु ने बताया कि यह एक डाकू था। यह मुझसे एक मंत्र जानना चाह रहा है। मेरे पास एक मंत्र है जिसका उपयोग सिर्फ 3 बार किया जा सकता है और उससे जो तुम मांगोगे वही मिल जाएगा। अनीता ने कहा, तो तुम इसको दे देते, तुम्हारी जान तो बच जाती। साधु बोला, नहीं बेटा, यह डाकू है, यह उस मंत्र का दुरुपयोग कर सकता था, समाज के लिए, देश के लिए नुकसान हो सकता था, इसीलिए मैंने सोच लिया भले ही यह मुझे मार दे, लेकिन मैं इसको यह मंत्र नहीं बताऊंगा। तभी अनीता ने अपने साड़ी का दुपट्टा फाड़ा और उसका एक कपड़ा फाड़ के उसके सर पे जो चोट लगी थी उसे बांध दिया। साधु बोला, बेटा, लगता है तुम बहुत भली औरत हो, तुमने मेरी बहुत सहायता की। मैं चाहता हूं यह मंत्र मैं तुम्हें दे दूं, क्योंकि जैसे ही यह मंत्र मैं तुम्हें दूंगा, यह मंत्र मेरे किसी काम का नहीं रहेगा
और मैं इसका उपयोग नहीं कर पाऊंगा। इस मंत्र का सिर्फ एक ही आदमी कोई भी उपयोग कर सकता है, 3 बार कर पाएगा, याद रखना। अनीता ने कहा नहीं बाबा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तब भी साधु बोला नहीं, मुझे किसी ना किसी को तो यह मंत्र देना ही है, तो तुम ले लो। तो उसने अनीता के कान में वह मंत्र पढ़ दिया और कहा तुम इसे याद रखो, और इस मंत्र को पढ़ने से पहले 3 बार भगवान शिव शंकर का नाम लेना और यह मंत्र मन ही मन बोल देना। उसके बाद में जो भी तुम इच्छा करोगे वह पूरी हो जाएगी। अनीता वह मंत्र को याद करके वापस आ गई और अपने पति आदेश को बताया सारा हाल कि आज ऐसे ऐसे हुआ। आदेश बोला ये तो बहुत अच्छा मंत्र है, अगर यह हमें हमारी कंगाली से हमें दूर कर दे। तो अनीता बोली ठीक है, कल सवेरे मैं इस मंत्र का उपयोग करूंगी। कल नहा धोकर भगवान की पूजा करने के बाद में अनीता और आदेश दोनों एक जगह बैठ गए। अनीता ने भगवान का नाम लिया और उसके बाद में मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ने के बाद में उसने कहा हे प्रभु, हमारा घर अच्छा बन जाए, घर में सब सुख सुविधा हो जाए, ऐसा करो। देखते ही देखते कुछ समय में जो उनका जगह थी जहां पर मकान टूटा फूटी झोपड़ी बनी हुई थी, उससे अच्छा सा मकान बन गया और उसके अंदर रहने की सारी व्यवस्था थी, सब कुछ सामान था। तभी अनीता ने सोचा अरे चलो ये तो सब कुछ हो गया, लेकिन हम अपना गुजारा कैसे करेंगे, हमारे पास थोड़ी सी जमीन है। तभी आदेश बोला अगर इस घर के पास ही कोई मेरी दुकान हो जाए जिससे हम अपना गुजारा कर सके तो कैसा रहे। अनीता बोली वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी अनीता ने दोबारा से भगवान का नाम लिया और मंत्र का उच्चारण किया और कहा हे प्रभु, मेरे पति के लिए एक अच्छी सी दुकान कर दो धन्य धान्य की, उसमें सारा गेहूं चना बाजरा और सभी तरह की इस तरह की वस्तु भर दो ताकि यह काम कर सके, मेहनत कर सके और गुजारा कर सके। थोड़ी देर में वहां पर एक दुकान का निर्माण हो गया, उसमें सभी सामान भरा हुआ था, सब खुश हो गए। आदेश अपनी दुकान पर बैठ गया। तभी आदेश को याद आया कि अरे तुम्हारी जो सोने की अंगूठी थी 250 रुपए में साहूकार ने ली थी, तो वह भी तो हमें वापस लेनी है, वह तो शादी की एक ही निशानी थी। अनीता बोली ठीक है, अब मेरे पास पैसे भी हैं। तो वह 250 रुपए लेकर साहूकार के यहाँ गई। तभी साहूकार के यहाँ पहुंची थी, देखा वहां बहुत भीड़ हो रही है। वह बोली अरे क्या बात हो गई, साहूकार जी के यहाँ इतनी भीड़ क्यों। तभी किसी ने बताया कि साहूकार की इकलौती बेटी थी, वह बहुत ही बीमार है और हकीम भी जवाब दे चुके हैं। तभी अनीता अंदर गई और अंदर जाके साहूकार से बोली साहूकार जी क्या हुआ आपकी बेटी को। साहूकार अनीता को पहचान गया था कि यह वही युवती है जिसने अपनी अंगूठी 250 रुपए के बदले में दी थी। वह बोला बेटी ऐसा है, मेरी बेटी तो लगता है अब इसका अंतिम समय चल रहा है, क्योंकि सभी वैद्य हकीम भी जवाब दे चुके हैं। तो उसने कहा, अनीता ने कहा कि क्या मैं आपकी बेटी के पास बैठ सकती हूँ। तभी उसकी बेटी के सिर पर हाथ फेरा और वह सोचने लगी कि जो मेरा तीसरा मंत्र है वह इससे ज्यादा और क्या वक्त आएगा जो काम आएगा, इससे ज्यादा भला मैं किसका क्या कर सकूंगी। अब मेरे पास घर भी है, मेरे पास अब दुकान भी है जिससे हम गुजारा कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं तीसरा मंत्र इसकी बेटी को ठीक करने में लगा दूं। तभी उसने साहूकार से कहा कि आप जरा मुझे अकेला छोड़ दो बेटी के साथ। साहूकार ने उसको छोड़ दिया, सभी कमरे से बाहर आ गए। उसने बेटी के सर पर हाथ फेरा, भगवान प्रभु का नाम लिया और मंत्र का उच्चारण किया कि हे प्रभु, ये साहूकार की बेटी स्वस्थ हो जाए। उसके सर पर हाथ फेरती रही। थोड़ी देर में ही वह बेटी ने आंख खोल दी। सभी की आंखें आंसू से भरी हुई थी, सभी बहुत खुश थे। इतना कहकर अब वह अनीता अपनी अंगूठी लेना भूल गई। सोचा छोड़ो अंगूठी को, कोई बात नहीं, मेरे से जो भला हो सका मैंने कर दिया। तभी वह चल दी। साहूकार ने पीछे से आवाज लगी, बेटी सुनो, यह लो अपनी अंगूठी, यह तुम्हारी शादी की अंगूठी है और आज के बाद मैं कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करूंगा जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे। मैंने बहुत बुरे कर्म किए थे, लेकिन तुमने मुझे एक ऐसी शिक्षा दी कि कर भला तो हो भला। आज तुमने मेरी बेटी को बचाया, ये अपनी अंगूठी ले जाओ। कैसी लगी आपको कहानी? कृपया अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स दें। नमस्कार।